गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 मीरा। ये बेटे हमारा काव्य खंड का सेकंड चैप्टर है मीरा। तो सबसे पहले बेटे इसका जीवन परिचय कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। मीराबाई का बच्चे जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में सन 1503 में हुआ माना जाता है। इनके पिता जोधपुर के राठौर महाराणा रतन सिंह थे। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज से हुआ। वे बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनके पति का स्वर्गवास हो गया। वे मंदिरों में जाकर भक्तों व संतों के बीच कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद विभोर होकर गाती और नाचती थी। मीरा के इस आचरण से इनके स्वजन लोग निंदा के भय से इनसे अप्रसन्न रहते थे। उन्होंने कई बार इन्हें विष देकर मारने का प्रयत्न भी किया। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। वे कुछ दिनों तक द्वारिका में रही। अंत में वृंदावन जाकर पूरी तरह भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। वहीं पर इनके भौतिक जीवन का अंत भी हो गया। इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। इनकी जो रचनाएं थी बेटे, वो कुल 8-7 रचनाएं उपलब्ध हैं हमारे पास, जिनमें नरसी जी, रोमायरो, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद, राग गोविंद प्रसिद्ध हैं। इनकी सभी रचनाएं मीरा भाई की पदावली में संग्रहित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। भक्ति साहित्य में मीरा भाई का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये संत रैदास की शिष्या थी। मीरा की भक्ति दैत्य व माधुर्य भाव की थी। इन पर योगियों, संतों, वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीराबाई के पद राजस्थानी मिश्रित भाषा ब्रज भाषा में है। इन पर गुजराती भाषा का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा अत्यंत सरल व हृदय स्पर्शी है। इनके पदों में अगाध प्रेम व भक्ति के भाव मिलते हैं। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी व गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। तो अब पाठ के बारे में बेटे पढ़ लेते हैं। मीराबाई की रचनाओं में कृष्ण भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी आराध्य भगवान कृष्ण थे। उन्हें वे निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों में बसती थी। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के संबोधित करती है। मीरा अपने आराध्य से गुहार भी करती है, लाड भी करती है, तो अवसर पाकर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान और स्मरण भी करती है। वे अपने प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, आप अपनी भक्ति की विपत्ति दूर कर लीजिए। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, हाथी की विपत्ति दूर की, उसी प्रकार हमारी विपत्ति भी दूर कीजिए। विपत्ति का अर्थ होता है बेटे मुसीबत। मीरा अपने प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, मुझको आपका अपना नौकर बना लीजिए, ताकि मैं प्रतिदिन आपका दर्शन करती रहूँगी। मेरा स्वामी मोर पंख का मुकुट पहनता है और पीताम्बर धारण करता है। पीताम्बर होता है बेटे पीले कपड़े। इस वेश में मैं अपने स्वामी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। इस प्रकार मीरा अपने प्रभु को याद करती है। तो बेटे हमने इस पाठ से ये पता चलता है कि मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त थी। कृष्ण जी से प्यार करना, उनको आराधना, उनकी सेवा करना, उनके प्यार में खोए रहना, ये उनका नियम था। जल्दी उम्र में शादी होगी, पति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो भक्त प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति वो नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इसका पहला काव्यांश पढ़ते हैं। हरि आप हरि जनरी वीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजन पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। तो बेटे इसके मुश्किल शब्द लिख लीजिए। भीर का अर्थ होता है बेटे दुख। भीर का अर्थ क्या होता है बेटे? दुख। तो यहाँ पर मुश्किल वर्ड लिखते जाएं साथ साथ। तो कहते हैं भीर को
दुख। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका वर्ड है जन भक्त। जन का अर्थ होता है भक्त, ठीक है। जन का अर्थ क्या होता है? भक्त। उसके बाद बेटे री की, हरि मैंने हर को कहा है, हरि को कहा है भगवान को, और चीर का मतलब होता है बेटे कपड़े, ठीक है। री का मतलब होता है की, लाज मैंने इज्जत, रखी मैंने राखी, ठीक है। नर हरि मैंने जो भगवान नरसिम्हा का रूप बनकर आए थे ना, नरहरि, तो वहाँ पर उस शब्द को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस पंक्तियों का मतलब समझते हैं। इसमें बेटे मीरा भाई जी कहती हैं, अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के दुख को दूर कीजिए। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के दुख को दूर कीजिए। द्रौपदी दी लाज रखी आप बढ़ायो ची, कहते द्रौपदी की लाज रखी थी आपने उसके कपड़ों को बढ़ाकर, यानी कि आपने द्रौपदी की लाज रखी और उसके लिए सभा में वस्त्र अर्थात उसकी साड़ी को बढ़ाते गए। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आप भक्तों के कारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं। आपने बूढ़तर गजराजो राख्यो काटी कुंजन पीर। बूढ़तों का अर्थ होता है बेटे बूढ़ा, ठीक है। और बूढ़तों का अर्थ होता है बूढ़ा, और बूढ़ तो होता है डूबे हुए, ठीक है। गजराज मैंने हाथी, राख्यो मैंने रखता है, पीर मैंने दुख या पीड़ा। कहते हैं आप भक्तों के कारण मनुष्य का रूप धारण करते हो, जैसे आपने डूबते हुए हाथी को बचाया, इसी प्रकार हे प्रभु आप मेरी भी विपत्ति दूर कीजिए, आप हमारी भी भक्ति जो है उसको दूर कीजिए। तो पहले काव्यांश में क्या कहती हैं कि हरि आप हरो जन बीर, कि हरि आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसके भरी सभा में वस्त्रों को बढ़ाते गए, आप बार बार धरती पर बचाने के लिए नए नए मनुष्य के रूप बनाते हो, उसी प्रकार आपने डूबते हुए हाथी को भी बचाया था। जिस प्रकार आप सबकी मदद करते हो, इसी प्रकार आप इस दासी की भी मदद करो, उसकी सारे दुखों को दूर कर दो, ठीक है। तो बेटे ये हमारा था पहला काव्यांश। उसके बाद बेटे हमारा सेकंड काव्यांश है, निकालिए। हाँ जी, सेकंड काव्यांश है हमारा, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लल्ला महाने चाकर राखो जी। चाकर हस्यूं बाग लगस्यूं, नित उठ दर्शन पायूं, बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गायूं। तो बेटे इसमें कवि क्या कह रहा है, महाने होता है बेटे मुझको, चाकर मीन्स लेकर, ठीक है। राखो मैंने रखिए, बाग का अर्थ होता है बगीचा, नित मैंने प्रतिदिन, पास्यु पाऊंगी, गास्यो गाऊंगी। तो मीरा भाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहती हैं कि हे आराध्य देव, हे आराध्य देव, भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपना नौकर बनाकर रख लीजिए। वे इसलिए कहती हैं ताकि उसको समय समय पर अपने प्रिय के दर्शन होते रहें। वो कवि भगवान कृष्ण को कह रही है मीरा जी कि आप मुझे अपना नौकर बना के रख लिए ताकि मैं आपके पास रहूं और नित नित आपके दर्शन करूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायूं। कहते हैं इससे भक्ति भाव बढ़ेगा और नौकरी से अधिकार भी मिलेगा। मीरा अपने प्रभु के रूप का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मेरे प्रीतम सिर पर मोर मुकुट रखते हैं, धारण करते हैं, हृदय में उनके वैजयंती माला है जो वो पहनते हैं। कहती है कि वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गायूं। कहती तो वृंदावन की गली में जाकर मैं कुंज कुंज गली में जाकर उनसे उनकी लीला का गान करूं। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। और कहती है कि चाकरी मीन्स नौकरानी, जब मैं उनके घर में नौकरानी बन जाऊं तो मैं पास्यों पाऊँ
दर्शन और नित्य उनके दर्शन पाऊँ। सुमरन पास्यो खर्ची, और जब मैं उनसे दर्शन पाऊँ और उसके बाद कि जब मैं उनके घर काम भी करूँगी तो उनके दर्शन भी पाती रहूँगी और उनका गोविंद गली में जाकर सिमरन करते करते उनके नाम का जाप भी करूँगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यो तीन बातां सरसी, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गले वजंती माला। अपने भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रियतम सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीताम्बर सोहे और पीले वस्त्र पहनकर बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। गले वजंती माला, और गले में उनके वजंती माला है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, कहती है कि मेरा मोहन मुरली वाला जो है वो वृंदावन की गलियों में जाकर धेनु मैंने गैयों को चराता है। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखू बारी, कहते हैं मीरा कहती मैं अपने प्रभु को देखने के लिए ऊंचा महल बनाऊंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उसकी खिड़की से अपने प्रियतम का दर्शन करूंगी। ठीक है, उसमें ऊंचे ऊंचे महल बना के बीच में राखू बारी, और बीच में बारी रखकर मैं उसमें अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, और कहती मैं फिर स्वयं कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी। ठीक है, अपनी किस्म बताई है उसने कि मैं वो रंग की साड़ी पहनूंगी, ठीक है, जिसमें मेरे प्रभु का मीन्स उनके प्रभु जो हैं भगवान कृष्ण उनका रूप न झलकता हो, ऐसी साड़ी पहनकर मैं उनका फिर दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुनाजी रे तीरा, फिर आधी रात में यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गरो अधीरा, कहते हैं कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल हैं, फिर मेरा दूसरा कोई नहीं है और मैं सिर्फ उनके ही दर्शन करना चाहती हूँ। तो इन पंक्तियों में बेटे मीरा भाई अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कह रही हैं कि मुझे वो अपने घर में नौकर बना लें, ताकि मैं नित्य नित्य घर बैठकर उनके दर्शन करूं, उनका प्रेम पाऊं, उनसे प्यार करूं। और फिर मैं नौकरी अगर करने लग जाऊंगी तो फिर मेरा थोड़ा अधिकार भी हो जाएगा, जिससे कि मैं उनसे बात भी कर लिया करूंगी। ठीक है, फिर वो कहती हैं कि मैं फिर गली गली कुंज कुंज गली में जाकर भगवान कृष्ण जी का जाप करूंगी, घर आकर मैं उनके दर्शन पाऊंगी। और फिर कहती है कि मेरे जो गिरधर गोपाल हैं वो देखने में कैसे नज़र आते हैं, कहती है उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने हुए, सिर पर मोर वाला मुकुट धारण किया हुआ है और गले में वह जयंती माला पहनी हुई है। मेरे वृंदावन के जो भांके बिहारी हैं वो गैयों को चराते हैं, ठीक है, और फिर अपनी मुरली को बजाते हैं। मीरा कहती है कि मैं अपने प्रभु को देखने के लिए ऊंचे महल बनाऊंगी, फिर वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की रखकर अपने प्रियतम का रोज दर्शन करूंगी। मैं स्वयं आप साड़ी पहनूंगी और आधी रात में यमुना नदी के किनारे जाके अपने प्रभु के दर्शन करूंगी। ठीक है बेटे, तो ये थी मीरा जी की भक्ति जो वह अपने प्रभु प्रेम से करते थे। ठीक है बेटे, तो ये दो ही आपके स्टैंजर्स हैं जो आपने अच्छी तरह से करने हैं, और इसकी जो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने कॉपी पर लिखनी है। ठीक है बेटे, तो ये वाला आपने अच्छी तरह करना है। इसकी जो बेटे बैक एक्सरसाइज है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी। आपने वीडियो अच्छी तरह देखना है बेटे और इसको समझना है। धन्यवाद।